अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। मैं भी सिर्फ यूपीएससी का ही प्रिपरेशन कर रही थी, पर मैंने जब ईपीएफओ एपीएफसी के बारे में जाना तब मुझे लगा कि इस एग्ज़ाम को इग्नोर करना सही डिसीजन नहीं हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने यूपीएससी के साथ ईपीएफओ एग्ज़ाम का प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट किया। अगर आपने ईपीएफओ के बारे में पहले कभी नहीं सुना तो सबसे पहले इसे बड़े ही सिंपल शब्दों में समझते हैं। EPFO stands for Employees Provident Fund Organization। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेन काम देश के करोड़ ऑफ सैलरीड एम्प्लॉयज को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। ईपीएफओ 3 मेजर स्कीम्स को मैनेज करता है: एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम एंड एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो जब किसी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के सैलरी से पीएफ डिडक्ट होता है तो उसको मैनेज करने का काम ये ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन करती है। इसके साथ ही पेंशन और इंश्योरेंस से जुड़े कई सर्विसेज भी ईपीएफओ के थ्रू दी जाती है। इस ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड officer, that is APFC, and enforcement officer, accounts officer, that is EO and AO जैसे ऑफिसर्स का सिलेक्शन भी यूपीएससी के थ्रू किया जाता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी विद प्रियंका। अगर आप नहीं जानते तो इस चैनल पर हम यूपीएससी के रियल प्रिपरेशन को शेयर करते हैं और अब ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम के प्रिपरेशन को भी हम यहाँ पर शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैंने ईपीएफओ का एग्ज़ाम देना क्यों चूज़ किया। सबसे पहली बात, इसका जो सिलेबस है वो यूपीएससी के सिलेबस से काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप करता है। जैसे कि सब्जेक्ट्स लाइक गवर्नेंस, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज़, ये सारे सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस हैं वो यूपीएससी और ईपीएफओ का काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप करता है। मुझे ऐसा लगा कि मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन का काफ़ी हिस्सा ऑलरेडी कवर हो चुका है और जब मुझे पता चला कि एक ईपीएफओ का एग्ज़ाम है जो कि दिसंबर में होने वाला है, जिसका सिलेबस यूपीएससी के साथ ओवरलैप करता है, तो मैंने तुरंत डिसीजन लिया कि मुझे ये एग्ज़ाम भी देना है विद फुल डेडिकेशन। दूसरा रीज़न, एक स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑप्शन। यूपीएससी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन प्रिपरेशन का सफ़र काफ़ी लंबा और अनप्रडिक्टेबल हो सकता है। इसलिए ईपीएफओ एपीएफसी मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑप्शन है। इसका सिलेबस यूपीएससी के सिलेबस से काफ़ी हद तक ओवरलैप करता है, इसलिए एक ही प्रिपरेशन से 2 अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी हुआ जा सकता है। तीसरा, नए सब्जेक्ट सीखने का मौका। लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी, ईपीएफ, ईपीएस एंड ईडीएलआई जैसे जो नए टॉपिक्स हैं, ये सब्जेक्ट्स मेरे लिए नए हैं। इन सब्जेक्ट्स को पढ़कर लेबर एडमिनिस्ट्रेशन को प्रैक्टिकल एंगल से समझने का मौका मिलेगा। क्या यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ईपीएफओ एग्ज़ाम देना चाहिए? अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ईपीएफओ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि सिलेबस में ओवरलैप है, लेकिन लेबर लॉज, अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स जैसी एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सिर्फ बैकअप समझकर नहीं, डेडिकेटेड प्रिपरेशन के साथ एग्जाम देनी चाहिए। और अगर आप पहले से ही ईपीएफओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने डिसाइड किया है कि आप ईपीएफओ का एग्जाम देंगे 2026 में, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो नाउ। इस चैनल पर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पे आपको डेली स्टडी व्लॉग्स, स्टडी विद मी सेशंस, वीकली रिविजन्स, नोट मेकिंग सेशंस, ईपीएफओ वेबसाइट गाइड। तो हाँ, मैं जो भी पढ़ूंगी उसका ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। ये जर्नी मेरे लिए भी नहीं है, मैं कोई एक्सपर्ट बनकर नहीं, एक लर्नर बनकर इस प्रिपरेशन को डॉक्यूमेंट कर रही हूँ। अगर आप भी यूपीएससी या ईपीएफओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, हम साथ में इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। आज से सिर्फ यूपीएससी नहीं बल्कि ईपीएफओ एपीएफसी की भी मेरी रियल प्रिपरेशन इस चैनल पर स्टार्ट हो रही है। अगर आप भी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।